मैम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो भी हुआ उससे पहले आपका बैंगलोर में फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, आपके पिताजी क्या करते थे और क्यों आपको जॉब की ज़रूरत अलग से पड़ी कि आप दिल्ली आ गए किसी के साथ जॉब के चक्कर में। हम नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली थे, तो पढ़ाई वगैरह तो गवर्नमेंट स्कूल से कॉलेज से हुई थी। बट पापा का ऑपरेशन, जब मेन पापा ही था जो काम करने वाले थे, वही ऑपरेशन होके घर पे जब बिस्तरा पकड़े तो हर चीज़ में दिक्कत आने लगी। तो मामूली ज़िंदगी में गवर्नमेंट का सुविधा होते भी फिर भी घर में 100 रुपये रोज़ का खर्चा हो ही जाती है। तो इसलिए मेरे से एक छोटा भाई था, वो उस टाइम लगभग 14 से 15 साल का था। वो खुद भी काम करने जाता था खेती वगैरह में, तो वो कमा सकता, तो मैं 12वीं मतलब डिग्री फर्स्ट ईयर करके मैं क्यों ना करूँ। तो इसलिए मैं भी जॉब की सर्च कर रही थी बेंगलुरु सिटी में। तो आप जब जॉब की सर्च कर रहे थे तो कहीं पे आपने इंटरनेट पे पोर्टल बनाया था या बायोडेटा डाला था, या मतलब किसी ने आपको अप्रोच कैसे करा कि मेरे पास जॉब है आपके लिए? एक्चुअली है ना, उस टाइम जितना अभी है इंटरनेट का दुनिया, उस टाइम नहीं था। नहीं लगभग था। 11-12 साल पहले सही की बात बात है, है। हाँ। उस टाइम क्या है, जिसकी हेल्पर की या एम्प्लॉय की नीड होती थी, वो ब्रांड पेपर में प्रिंट करके चिपका देते थे। न्यूज़पेपर में ऐड जो आते हाँ, थे। तो हाँ। पेपर में या दीवार पे कहीं पेड़ का ऊपर चिपका देते थे, तो उस नंबर को देख के कॉल करते थे। तो एक्चुअली उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कीपैड, ज़्यादा टच वाले तो पहली बार तो नोकिया वाली आई थी, तो हम कीपैड चला रहे थे। तो वो कीपैड वाला या कॉइन बुथ से कॉल करके हमने नौकरी मतलब वो जॉब की पूछताछ कर लेते। तो उसी में भी सर्च कर रही थी, किसी ने एड्रेस दिया तो उस एड्रेस पे गई, पर उस एड्रेस पे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उनको चाहिए था फाइनल, जो डिग्री फाइनल हुआ, मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं था, तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं रिटर्न जा रही थी। तो वहाँ पे आपको किसी ने कहा कि मेरे पास आपके लिए एक जॉब है? हाँ, तो मतलब जो ये जहाँ वह मैं इंटरव्यू देने गई थी, उस ऑफिस का नीचे ही खड़ा था वो। काफ़ी अच्छा। टाइम से मुझे फॉलो किया, उसके बाद मुझसे बात किया, आप वहीं पे जॉब पे गए थे, पर वहाँ पे तो वैकेंसी नहीं है। फिर वो उसके अपनी जॉब के बारे में बताया। वैसे दिल्ली में जॉब है, बहुत अच्छी है, पर कुछ काम करना नहीं है। एक रजिस्टर होती है, जो आते हैं होटल में उनका रजिस्टर करना, आधार कार्ड वगैरह लेना, और फॉरेन कस्टमर्स आते हैं उनको वेलकम करना। रोज़ का 2000 रुपये आपका सैलरी है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने आपको, जब आपने घर पे नहीं डिस्कस करी ये बात कि मेरे को दिल्ली में जॉब मिल रही है, मेरे को जाना पड़ेगा? मैं घर बताने के लिए ट्राई किया, मैंने उसको बताया भी था मुझे घर जाना है, और मैं घर जाके मम्मी पापा को बता के लगेज लेके आऊँगी। उन्होंने बोला नहीं नहीं, घर मत जाना, अभी घर जाओगी तो वापस नहीं भेजेगा। नहीं नहीं, आप काम मत करो, घर बैठो। आप अपना घर का हालत देखना पसंद करती हो, नहीं है ना, तो आप मेरे साथ चलो, आपको मैं अच्छी जॉब दिला दूँगी, 2 महीने में वापस आ जाओगे। वहाँ घर से निकलने से पहले, बैंगलोर से दिल्ली के लिए निकलने से पहले, घर वालों को आप बाय बोलने जाते हो, उनको सी ऑफ करते हो, तो तब तो उनको बताया था कि मुझे ये लड़का मिला है, ऐसे ऐसे करके ये जॉब देने वाला है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो लास्ट में माता पिता से आप मिले थे आने से पहले? नहीं, जिस दिन मैं जॉब की सर्च पे गई थी, उसी दिन उससे मिला था। उसी अगले दिन मेरे ट्रेन की टिकट करवा दिया उसने, और मेरे को दिल्ली लेके तो आया। उस दिन रात को आप उसी के साथ थे? मतलब उसने कहा कि हाँ, आपको मैं रुकवा देता हूँ, आप घर घर वापस मत जाओ बस। हाँ। तो आपको ऐसे वैसे इतना जल्दी भरोसा कैसे हो गया उस पे कि भाई ये बंदा मेरे को देगा ही देगा नौकरी? थोड़ा तो कहीं आया नहीं मन में कि कुछ और मन भी में तो इंटेंशन हो बहुत कुछ सकती है? सवाल आया, और ये है ना, ये हालत मजबूरी, वो पैसे की तरफ रास्ते दिखाती है ना, तो मानना ही पड़ जाती है। तो मैंने समझा मेरी घर की सिचुएशन ठीक हो जाएगा। माइंड में आया कि चलो माता पिता से बात नहीं हो पा रही, किसी दोस्त से बात कर लूँ, उनको बता दूँ। मेरे पास एक छोटा ही फ़ोन था, वो फ़ोन तक तो उसने लेके रख लिया जब मैं दिल्ली पहुंच गई। अच्छा, पर वैसे आपको इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ, मतलब ये आदमी कुछ और भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जॉब नहीं कहीं ये और सब ऐसी तो कुछ मैं पढ़ा हूँ और सुना हूँ, न्यूज़ में भी देखा हूँ, पर मैं कभी थिंक नहीं किया था मेरे ही साथ हो सकती है। तो जब आप दिल्ली आ गए, उसके बाद क्या किया उसने? कहाँ कहाँ आपको रखा? मुझे तो पहली बार उसने कहा मेरी दीदी का घर रखूँगी, और मेरे दीदी के पास आप पहनने ओढ़ने का हर चीज़ का कपड़े हैं, आप टेंशन मत लो। मैंने भी कहा ओके। तो
तो आपको कोई रेंट वगैरह नहीं देना पड़ेगा, अपना ही घर समझ के रह लेना। मैंने कहा ओके। तो उसके बाद ट्रेन से उतर के मैं घर नहीं ले गया, एक होटल ले गया। वहाँ से फिर होटल से फिर किसी और के घर ले गया अगले दिन। फिर उसी दिन की रात को किसी और के घर लेके आया। तो आपने इस टाइम उससे बोला नहीं कि भाई जहाँ पे तू बोल रहा था कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब है वहाँ पे लेके हाँ, मैं जा? अपनी लैंग्वेज में बोला। जहाँ से बोल रहे थे वो तो है ही नहीं, आप कहाँ ले जा रही हो? उसने कहा वो मेरी दीदी है ना, कहीं बाहर गई है, इसलिए मैं इधर उधर रुकवा रही हूँ, कल आ जाएगी, कल उसका घर छोड़ दूँगी। जिस टाइम मैंने पूछा था उसी टाइम रात को है ना किसी और लेडी से मिलवाया, उसका घर ले गया और उसने बोला यही मेरा दीदी है। अच्छा। हाँ, उसी रात को जिस टाइम मैंने बोला ठीक आधे एक घंटे में ले गया और बोला यही मेरा दीदी है। और उसके साथ फिर वो लेडी उसके साथ एटीएम लेके बाहर गए तो वो वापस नहीं आया, पर वो लेडी वापस आई। तो वो लेडी बेसिकली जीबी रोड जहाँ पे आप थे इतने साल तक, वो वहाँ की थी? हाँ, वहाँ की थी, पर मुझे नहीं पता था। अच्छा। दोस्तों, पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे टाइटल पार्टनर रियल 11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, रियल 11 पे आप कर सकते हो रियल ट्रेडिंग के साथ। जैसे आज के इंडिया पाकिस्तान मैच में कौन जीतेगा? भाई जीतेगी तो इंडिया ही। भाई फ्री में ओपिनियन क्यों दे रहा है? ओपिनियन देने के पैसे भी कमा सकते हो तुम। मतलब रियल 11 पे इंडिया पाकिस्तान मैच से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस है, जिसको आंसर करना है सिर्फ येस या नो में। जैसे मैंने 10,000 स्लॉट बुक करे और प्रिडिक्ट करा कि येस इंडिया जीतेगी। अगर मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई तो मैं 10 के 20,000 रुपये जीत सकता हूँ। तो भाई आप भी फटाक से जाके डाउनलोड करो रियल 11 ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और हमारा रेफरल कोड यूज़ करना रियल हिट। आपको मिलेगा 130 रुपये सीधे आपके रियल 11 वॉलेट में। तो भाई आप लोग भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखते देखते लाखों छापें रियल 11 की लो कमीशन कॉन्टेस्ट फी के साथ, क्योंकि इस ऐप में है बाकी सभी ऐप से कम एंट्री फीस। अब बातों को बढ़ाते हैं आगे। तो जो उसने अपना घर बताया कि ये मेरी दीदी का घर है, वो एक्चुअली जीबी रोड का कोठा ही था जहाँ पर आप रुके हुए थे, या वो कोई एक अलग जगह थी? कोई अलग एरिया थी। अच्छा, वो घर का एरिया था बेसिकली। और उस औरत ने क्या बोला था आपको फिर जब वो जैसे चला गया, वो आपके पास आई, मिलने आई आपसे? उसको क्या तो बोला? साउथ इंडियन का लैंग्वेज आती नहीं थी, सिर्फ हिंदी का सेवा, और मैं इंग्लिश में बोलना था। और जो इसके साथ रिलेशन में एक जेंट्स था ना, उसको इंग्लिश आती थी, वो मेरे को इंग्लिश में मेंटेन करता था। तो इंग्लिश में आपने उनसे बोला नहीं कि आपको भी आती होगी थोड़ी बहुत? उस टाइम पे आती थी इंग्लिश? मैं इंग्लिश तो अभी भी बोल रही हूँ। अच्छा। बट उस टाइम पूरा इंग्लिश में उसी से मेंटेन करती थी। तो उस टाइम आपने बोला नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब के लिए आई थी और मेरे को वो बंदा था, वो मैंने चला बोला गया? था। फिर क्या बोला उन्होंने बोला वेट 2 डेज वेट। 2 डेज की जगह में मुझे 15 डेज वेट करवाया। तो मतलब बैंगलोर से अब आपको दिल्ली आए 15-20 डेज हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, बस दैट्स इट? बस इतनी है। एक ही 2 बार बदला है, तीसरी जगह में जहाँ से मुझे शिफ्ट किया वहीं पर थी 15 दिन तक। रीज़न क्या है? फ्रीडम फ्राइडे। फ्रीडम फ्राइडे वो क्या होता है? 15 अगस्त। अच्छा। बस उसी दिन रात को मुझे जीबी रोड रेड लाइट एरिया पे लेके आया, क्योंकि सख्त चल रही है दिल्ली में स्वतंत्र दिनाचरण के कारण। ये लड़की को छोटी सी दिख रही है, अभी ले जाएंगे दिक्कत होगा, यही रीज़न से मुझे गुमराह करके 15 दिन तक वहाँ पे रुकाया गया। तो उस टाइम पे आपने कोशिश नहीं करी? उस टाइम भी नहीं पता चला कि आपको कि मुझे गलत नहीं हो जाएगा, पता मैं यहाँ था। से भाग जाऊं? अगर मुझे थोड़ा बहुत भी शक आती, थोड़ा बहुत अपना घर जैसे प्यार मोहब्बत से खिला रहे पिला रहे, जो मैं चाहूँ मुझे सेवा चल रही है, तो मेरे को कैसा पता चलेगा? अब मतलब आपको अनसेफ नहीं फील होने दे रहे, बिल्कुल फैमिली की तरह रखा हुआ है। वो इनफैक्ट वो लड़का जिसके साथ आप गए थे वो भी अच्छे से बात कर रहा था, रिस्पेक्टफुल था। वो तो चले गया। नहीं, जो लेकर आया था रास्ते में था, जब स्टार्टिंग में था। रास्ते से लेके जहाँ से मुझे मिला, मुझे दिल्ली पहुँचा के वहाँ छोड़ के जाने तक भी मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। कुछ गलत नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल। आपको आपका ट्रस्ट गेन करा उसने कि ये गलत नहीं कर रहा है। जी। ऐसे ही तो करते हैं ये लोग कि मीठे मीठे बन के और लड़कियों के साथ ये सब करना। तो जब तक आप 15 अगस्त पे वहाँ पे पहुँचे, इन 10-15 ये जो टाइम था, घर से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, 0 कांटेक्ट, ना कॉल पे बात, क्योंकि फ़ोन आपका ले चुका था उसने,
और ज़ीरो, कोई बात ही नहीं हुई मतलब किसी से। और जीबी रोड के बारे में बताइए, जब आप गए वहाँ कौन था, क्या मतलब क्या हुआ था वहाँ पर उस रात को? उस रात को मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल लेके गए तो एक छोटी सी कमरा था और लोग मेकअप वगैरह कर रहे थे। हम एक बेंगलुरु का होते भी मैं एक छोटी गांव की थी, मेकअप वगैरह हम नहीं करते थे, सिंपल से रहते थे। फर्स्ट टाइम मैं देख के शॉक हो गई, ये कहीं शूटिंग का मूवी तो नहीं हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने एक एक करके मेकअप किया, एक एक लेडीज़ नीचे उतर रहे और एक एक लेडीज़ नीचे उतर के 4-5 या 2 एक कैसे जेंट्स को पीछे से बुला के ला रहे, आ जाओ करके। और मुझे वो हिंदी तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे, बट पढ़ लेती थी, लिख लेती थी, पर ये वर्ड की मीनिंग क्या है नहीं पता था। तो लेके आ रहे और दरवाज़ा क्लोज कर रहे, मुझे समझ भी नहीं आया। उस लेडीज़ ने जो उसने मुझे परचेस करी, वो लेडीज़ ने बोली तुम जाओ ऊपर बैठो। जो कोठे की मालकिन थी बेसिकली। जो मुझे परचेस करी, वहाँ पे कोठे की मालकिन अलग थी और मैनेजर अलग थे। वहाँ पे काम करने वाला जो घर का सफाई करने वाला अलग थे, प्लस जो मुझे परचेस करी वो लेडी अलग थे। जो मुझे परचेस करी उसको नायिका बोला जाता है। नायिका, उसका काम क्या रहता है? उसका काम यही रहता है कि उसका काम करवाना है, करना नहीं है। अच्छा। हाँ, और क्या उम्र थी आपकी उस टाइम पे? 20 थी। उस उम्र में तो समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे साथ, या मतलब इतना ज़्यादा पता नहीं होता ना उस उम्र पे नहीं कि पता क्या हो था। रहा है। अगर मुझे इतना थोड़ी बहुत हिंदी भी आ जाती ना, मैं अब पुलिस की मदद लेके बेंगलोर रिटर्न चले जाती थी। सही बात आपने है। जब आप वहाँ पहुँचे आपको समझ में आ गया कि अब मेरे साथ गलत काम होने वाला है, मुझे यहाँ पे मेरी मानव तस्करी हो गई है, मुझे बेच दिया गया पैसों को लेकर, तो उस टाइम सोचा कि यार भाग जाती हूँ, या फिर आपने कोशिश करी हो, आपको पकड़ लिया गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? मैं 3 बार भाग गई थी अच्छा। कोटे से। अब मुझे मजबूर होके फिर वापस आना पड़ी। क्यों, ऐसा क्या मजबूर करते थे वो? वो मजबूर नहीं करते थे, कौन जानते करके कहा जाओ। चलो इसने तो एक बार सेल करके चले गया और मैं जिसकी टाट में टकरा जाऊंगी वो भी तो सेल करके चले जाएगा ना। पर तब तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते थे जब आपको पता चल गया, पहली बार भागे। जाके क्या बोलूँ मैं? तो पुलिस तो आपकी मदद करेगी ना कि मेरे आप जाओगे, मेरे माता पिता से बात कराओ, मैं बैंगलोर से हूँ, या फिर आप ये भी नहीं उनको लैंग्वेज के चक्कर में नहीं बोल पाते थे? लगभग 6 महीने लगी मुझे हिंदी सीखने में और 6 महीने के अंदर मैं 2 बार भाग गई। भागा तो नीचे उतरने में अलाउड मिलती थी, क्योंकि 2 महीने में मैं तो हल्का फुल्का हिंदी सीखा, तो नीचे उतरने के लिए अलाउड दे दिया था मुझे। नीचे उतर के क्लाइंटों को बुलाती थी, पर ऊपर जब मुझे लगा मैं नहीं कर पाती थी, तब ज़्यादा डांट सुनती थी। मैं ये क्या करती थी, नीचे तो आज सबसे पहले उतर जाती थी, आगे पीछे देखती थी, ऑटो पकड़ के निकल जाती थी। तो 1 हफ्ता तक वापस नहीं आती थी, क्योंकि चोरी चोरी से कुछ पैसा जोड़ के रखती थी ना, वो लेके चले जाती थी। तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? और जो भी मुझे टकराएगा वो दोबारा मुझे सेल कर देगा, तो वो इससे ज़्यादा बंदिश हो सकते। वापस घर चले जाते आप बैंगलोर? कैसे जाती? 1000-2000 लेके वापस बेंगलुरु कैसे जाती? नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि आपने पैसा थोड़ा इकट्ठा कर लिया था धीरे धीरे। कितना? 2-3 हज़ार। एक्चुअली हमारे पास 1 रुपये रखने नहीं देते थे। जहाँ मुझे रखते थे वहाँ पे सिर्फ मेरा कपड़े और मेरा मेकअप, इसकी सेवा कुछ नहीं रहती थी। तो जब आप ऐसे जैसे फर्स्ट टाइम आपने भागे वहाँ से, फिर आप आए वापस, तो उसके बाद उनका कैसा रिएक्शन था? उन्होंने कुछ? जब वो आया फिर वो बोलती थी गलती हो गई दीदी, दोबारा नहीं जाऊँगा, ये वो थोड़ा मैं प्यार से बोल लेती थी, मान जाती। जब दोबारा मुझे ज़्यादा दिक्कत होती थी तो फिर मैं भाग जाती थी, तो दोबारा आके बोलती थी सॉरी दीदी यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, ये वो मैं बोल के चले जाती थी। वो थोड़ा कहते हैं ना, प्यार का अट्रैक्शन है। माना कि वहाँ पे पैसा कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे जिस लेडियों वहाँ पे कम करते हैं उनको प्यार का कमी हमेशा होती है। जो भी उसे प्यार का बर्ताव करेगा वो उसे पैसे के लिए करेगा, क्योंकि वो काम कर रही है, कमा रही है और उससे पैसे ले सकते हैं, पर उसको सच्चा प्यार कोई नहीं देते है। इसलिए वहाँ का लड़कियाँ प्यार के भूखे होते हैं। तो वो मान जाती थी, बिकॉज जो मुझे परचेस करी वो एक साउथ इंडियन थी बेंगलोर की, तो इसलिए वो मान जाती थी, अपनी लैंग्वेज में कन्विंस कर लेती थी। तो जब तीसरी बार की मौका आई, अब निकलना नहीं है, जैसा भी करके
ज़िंदगी भर के लिए जाना है। तब तक मेरे पेट में बच्चा हो गया। तो वो भी बच्चा ऐसा हुआ जो बोल नहीं पाता और दिमाग से कम है IQ लेवल, बोल नहीं पाता और सुन भी नहीं पाता। क्या करती मैं? तो फिर उसके इलाज के चक्कर में कुछ और दिन वहाँ पे काटना पड़ी। तो ये ऐसे ही करते करते आज ठीक कर देंगे, कल ठीक कर देंगे, मजबूरियाँ देख देख के उसके बाद भाई का शादी, घर की मकान, गाँव वालों को पैसे देना भेजना। लगभग 3 साल के बाद बेंगलोर लौटी मैंने। इस बीच जब आप पैसे कमा रहे थे, आपने बोला अपने घर में भी आप पैसे पहुंचा रहे थे, तो घर वालों को मालूम था पैसा कहाँ से आ रहा है, ये क्या कर रही हैं? मतलब आप सिंस बात नहीं कर पा रहे या अब बात होने लग गई थी? 3 साल के बाद घर जाने लग गए तो बात होने लगी थी। तो उसके बाद घर का मकान वगैरह के लिए थोड़ा पैसे भेजी थी। उसके बाद भाई का शादी के लिए थोड़ा पैसा करी। तो उसके बाद मेरा बच्चा हुआ। मेरा बच्चा भी हुआ तो थोड़ा एक ही लेवल से कम हुआ, बोल नहीं पाता था, तो उसका भी इलाज के लिए पैसा जमा कर रही थी। अब जो बच्चा 3-4 साल 5 साल हो गए बोल नहीं पा रहा था, मुझे तो अब इसको टिकाना ज़रूरी था। मैंने भी ट्राई किया। अब मैं क्या करूं? अब कहीं भी दिखा रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। अब वो बच्चा कितना भी दिमाग से कम क्यों ना हो, जो मैं कर रही हूँ वो सीख रहा है। जो दिमाग से कम है वो बच्चा सीख सकता, जो दिमाग से बराबर है वो बच्चा नहीं सीख सकता। ऐसे माँ का बच्चे बहुत से वहाँ पे, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। अपनी माँ को गाली गोश दे के पैसे लेके जाने वाला। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बच्चा कल का दिन मेरे साथ ऐसा करे।